पूछा जाएगा ये, ठीक है। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए अब ये भी आर में पूछा गया था, ठीक है, आर में ये भी पूछा गया था, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बोला, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों यूपीपीसीएस का 1993 का ये पेपर है, इसके अलावा हम लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं 1991 का और 1992 का। देखिए दोस्तों, लास्ट में जो मैराथन की वीडियोस होती हैं, मैंने पहले बताया था, उससे उतनी ज़्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं हो पाती, इसलिए अभी लगभग आपके पास 60 से 65 दिन है। तो अभी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस आप लोग जानते ही होंगे, यूपीपीसीएस के एग्जामिनेशन में अभी जो रिसेंटली पेपर हुआ था आर का, उसमें भी उसने जो पीवाईक्यू था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है। यही क्वेश्चन आप देखेंगे बार बार रिपीट करते हैं, ठीक, इसका फॉर्म चेंज करके यही क्वेश्चन बार बार आते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो 50% क्वेश्चन है तो आपका इजीली सॉल्व हो सकता है। कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, उसे आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो कम से कम आपका पीवाईक्यू तो कंप्लीट हो जाएगा ना 35 दिन के अंदर, ठीक है दोस्तों। तो अगर आपने वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उसको जाके देख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज वही लास्ट में आप पापा वीडियो देखेंगे, ठीक है। कोचिंग का नाम नहीं लूंगा, लेकिन पापा वीडियो वो भी आपको तभी समझ में आएगा जब आपने ऑलरेडी कवर कर चुका होगा। अदरवाइज 12 घंटे की क्लास, 15 घंटे की क्लास, ये उतना ज़्यादा उसमें से आप एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे नॉलेज, ठीक है, रट भी नहीं पाएंगे उसको। तो कम से कम पीवाईक्यू तो यहाँ से रट के कम से कम इतना तो कंप्लीट हो ही जाएगा आपका, और आपको एक आइडिया भी हो जाएगा किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे लगते हैं, आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। फालतू के वीडियोस देखने से, फालतू के एमसीक्यूज करने से अच्छा है कम से कम पीवाईक्यू ही कम से कम कर लिया जाए अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री का यहाँ पे क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग थ्रो लाइट टू द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली सिविलाइजेशन आर्कियोलॉजिकल एग्जीक्यूशन, ठीक है। कई तरीके से कई जगह मिली थी। मैंने बताया था इंडस वैली सिविलाइजेशन से आपको लास्ट में मैंने बताया था कि जैसे आपको हड़प्पा हो गया, मोहनजोदारो हो गया, किसके लिए फेमस है, किसने इसकी खोज की थी, ठीक है। जैसे यूपी में कौन कौन सा है, जैसे आलमगीरपुर है, ठीक है, हुलास है, ये आपसे पूछा जाता है, ठीक है। और कौन सी, जैसे पूछ लेगा कि लोथल है मान लीजिए, तो गल्फ ऑफ खंबत है कि गल्फ ऑफ, ठीक है, गल्फ ऑफ खंबत है, कहाँ पे है, और कौन सा एक तरीके से कोस्ट पर लोकेटेड है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। 5 चीज़ें आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले वो कहाँ पे है, किसी स्टेट में पड़ता है, ठीक है, किसने उसको डिस्कवर किया था, ठीक है, कौन सा ईयर था, ठीक है, ठीक है। और इसके बाद पूछ लेते हैं, मान लीजिए वहाँ से इंपॉर्टेंट अगर कोई रिवर पास होती है तो रिवर पास होती है और वो किसके लिए फेमस है। जैसे देखिए कालीबंगान आपने पढ़ा था, कालीगंबम, ठीक है, कालीबंगम, तो ये किस लिए फेमस है, फायर अल्टर्स वहाँ पे है, ये कहाँ पे है, राजस्थान में है। राखीगढ़ी सबसे लार्जेस्ट है, कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में है। तो ये सारा चीज़ हरियाणा में है कि हिमाचल प्रदेश, अब आप मुझे बताइए, कन्फ्यूज हो गया ना। तो ये सारी चीज़ें आपको एक तरीके से पता होना चाहिए, बस एक बार आप पढ़ेंगे दोबारा आपको वहाँ से एलिमिनेशन में आराम से आपका हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन आपको ये है वैदिक सिविलाइजेशन का, व्हाट इज द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड आर्यन, फार्मिंग हो जाएगा। आर्यन का मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड क्या था, फार्मिंग हो जाएगा। ऋग्वेदा किससे रिलेटेड है, मोस्टली बिलीव किससे करता था, ये ऑब्लिगेशन एंड रिचुअल ही तो था, ऋग्वेदा यही तो था ना दोस्तों, ठीक है। बेसिक थीम ऑफ जैन रिलीजन, ये था, क्या था, नॉन वायलेंस, कर्म, ये नॉन वायलेंस था, ठीक है। बेसिक थीम ऑफ जैन रिलीजन पता होना चाहिए आपको, ठीक है। नहीं भी पता तो अभी रट लीजिए और फिर से आप एक बार जाके जैन धर्म का जो आप 23वें तीर्थंकार थे कि 24वें तीर्थंकार थे, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। हु हैड द फर्स्ट प्रीचिंग सारनाथ, सारनाथ जैसे यहाँ आया महात्मा बुद्धा, ठीक है। तीर्थंकार एसोसिएटेड विथ तीर्थंकार, मैंने बताया 23वें तीर्थंकार या 24, देखिए क्वेश्चन भी आ गया यहाँ पे। 24 महावीर थे, 24, ठीक है। और 23 कौन थे, पारश्वनाथ, जो कि कहाँ से थे, बनारस थे। तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। 23 ये जिसके बाद जिनके बारे में हम लोग पढ़ते हैं महावीर के बारे में, तो वो 24 तीर्थंकार थे, ठीक है। किसने इस्टेब्लिश किया था, ऑन द बेसिस ऑफ टॉलरेंस जेंट्री मर्सी, ये अकबर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है। नहीं, और सॉरी, देखिए अशोका है, ठीक है दोस्तों, अशोका। अच्छा, आफ्टर मौर्यंस मोस्ट पावरफुल, ये सतवाहना हो जाएगा साउथ इंडिया में। आफ्टर देखिए मौर्यंस के बाद जो मोस्ट पावरफुल साउथ में स्टेट बना था वो था सतवाहना। सतवाहना अपने डायनेस्टी भी आपने पढ़ा होगा, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ। अमरावती इसकी कैपिटल थी, ठीक है। अजंता एंड इल्लोरा ये आपको पता ही होगा, महाराष्ट्र में है। कैपिटल ऑफ हर्षा कौन सी, कन्नौज थी, और यही शिफ्ट किया गया था कैपिटल, कहाँ से, ये देखिए टू कन्नौज किया गया था, ठीक है, शिफ्ट किया गया था कन्नौज से। लेकिन कहाँ से शिफ्ट किया गया था ये आप मुझे बताएंगे, ठीक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी हैज़ द मोस्ट अफेक्ट ड्यू टू द अटैक ऑफ ह्यूना, ये आप रट लीजिए, गुप्ता के, ठीक है। अब इसमें आ गया, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी वॉज फेमस फॉर सेलर्स, सेलर्स के लिए चोला फेमस थी। और विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, देखिए लास्ट क्वेश्चन किसमें आया था, 1992 में आप देखेंगे, ये देखिए लिखा हुआ है यहाँ पे, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी चोला ही फेमस था, ठीक है। और कंदरिया महादेव टेम्पल किसने बनवाया था, ये चंदेलाज ने बनवाया था, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आपका, ठीक है। अब सूर्य टेम्पल ऑफ कोणार्क, ये कहाँ पे है, ओडिशा में है, किसने, नरसिम्हा राव वर्मा ने बनवाया था, ठीक है, नरसिम्हा राव वर्मन 1। खजुराहो टेम्पल
किससे रिलेटेड है? हिंदुज्म एंड जैनिज्म से रिलेटेड है। अच्छा, came northwest border during which one of the following emperor? Mongol invader Genghis Khan came to border of northwest India during which of the following emperor? ये इल्तुतमिश के टाइम पे हुआ था दोस्तों। चंगेज खान जो बॉर्डर बन गया था नॉर्थ वेस्ट इंडिया का, वो इल्तुतमिश के टाइम पर हुआ था। ठीक है। हु लेड द फाउंडेशन ऑफ आगरा सिटी? आपको मालूम है सिकंदर लोधी है। ठीक है। शेर शाह सूरी डाइट कहाँ हुआ था? शेर शाह सूरी कलिंजर में। ठीक, एक इसको एक बार देख लीजिए दोस्तों, सासाराम तो नहीं है, मुझे थोड़ा याद आ रहा था, इसको आप देख लीजिएगा। बैटल ऑफ तलाई कोटा, देखिए बैटल ऑफ तलाई कोटा किसमें आया था? 1565 में। ये किसके बीच हुआ था दोस्तों? किसके बीच हुआ था? विजयनगर एम्पायर, एक तरफ विजयनगर एम्पायर था और एक तरफ था जैसे अहमदनगर, बीजापुर, गोलकोंडा, ये सब ने। ये जो बैटल हुई थी दोस्तों, इसमें जो विजयनगर की वो डिफीट हो गया था। ठीक है। द ग्रेट विजयनगर एम्पायर केम टू एन एंड। ठीक है। ये 76 वाला देखिए आपसे पूछा गया था अभी के, ये पूछा गया था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत की, नहीं देखिए 1576। चलिए ये अभी आएगा, अभी इस बार का आर ओ में पूछा गया था। ठीक है दोस्तों। वर्शिप भक्ति कल्चर रिबर्थ इन इंडिया ड्यूरिंग दी एंड ऑफ 15th एंड 16th सेंचुरी। ठीक है। यहाँ पे विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज सेंट बाय ईस्ट इंडिया कंपनी? जहांगीर जहाँ पे आ गया, सर थॉमस रॉय। सर थॉमस रॉय बाद में आए थे कि हॉकिंस पहले आए थे? यहाँ पे आंसर हो जाएगा हॉकिंस। ठीक है दोस्तों। 1908 में, नहीं 1908 नहीं दोस्तों, इसका कुछ और सही है था, 1608। ठीक है। गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। ध्यान दीजिएगा, गुजरात को जीतने के बाद अकबर ने बुलंद दरवाजा बनवाया था। यहाँ एक क्वेश्चन और देखिए छूट गया। नादिर शाह अटैक ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? ये हो जाएगा आपका मोहम्मद शाह के टाइम पे नादिर शाह ने यहाँ पे अटैक किया था। ठीक है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत अफगान के साथ हुआ था। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन आप देख लें। फर्स्ट टू स्टैब्लिश रिलेशन में सबसे पहले पोर्तुगीज आ जाएगा, पोर्तुगीज, फिर आ जाएगा डच, फिर आ जाएगा इंग्लिश, फिर आ जाएगा फ्रेंच। ठीक है। यहाँ भी फर्स्ट पोर्तुगीज आ जाएगा, डी। कैपिटल ऑफ तीसु श्रीगनम्मा होगा। अब ये देखिए श्रीगणपट्टनम लिखा हुआ है, ये आपका नहीं होगा, श्रीगनम होगा। लॉर्ड कर्जन ने कब किया था? 1912 में। तो इसको रिवाइव कब किया? देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल हो गया था, यहाँ राजबिहारी बोस थे। अरे अच्छा 1907 में थे राजबिहारी बोस। ठीक है, जब सूरत का स्प्लिट हुआ था। ठीक है। सूरत में स्प्लिट मतलब क्या हुआ था कि जो गरम दल नरम दल वहाँ से एक तरीके से स्प्लिट हो गया था, मुस्लिम लीग भी अलग हो गई थी। और यहाँ पे क्या होता, बंगाल का स्प्लिट कर दिया गया था। किसने किया था? कर्जन ने किया था। इसको रिवाइव किया गया था 1919। यहाँ पे देखिए फिर कैपिटल भी शिफ्ट किया गया था फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। कौन थे? किंग जॉर्ज 5 थे। ठीक है। रॉलेट एक्ट कब आया था? आपको पता ही होगा, 1919 में इन्फोर्स कर दिया गया। तभी तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था ना, 13 अप्रैल 1900। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी कौन थे? वो जिसको अपना वो गुरु मानते थे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द ट्विन प्रिंसिपल ऑफ गांधी रामराज्य? कहाँ गया? गांधी ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, यही तो कहते हैं ना महात्मा गांधी जी, ट्रुथ और नॉन वायलेंस। अभी आपको पता है। लाल कुर्ती दाल, ये वही है दोस्तों, क्या नाम है? अब्दुल गफ्फार खान। ठीक है। इसको हम लोग रेड शर्ट मूवमेंट भी कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है। खुदाई खिदमतगार, और ये देखिए खुदाई खिदमतगार। ठीक है। ये टू थ्रो ब्रिटिश, ये 1930 के आसपास हुआ था दोस्तों। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। लीडर्स जलियांवाला बाग सीधा वही 13 अप्रैल 1919, आपको पता हो गया। 1919 हु वाज डिक्लेयर्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया खिलाफत मूवमेंट? देखिए प्रेसिडेंट, ये देखिए खिलाफत मूवमेंट जो स्टार्ट किया था वो मोहम्मद अली प्लस शौकत अली, ये दोनों ने स्टार्ट किया था। लेकिन जो पहला प्रेसिडेंट बनाया था वो महात्मा गांधी जी को बनाया था। फर्स्ट प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? महात्मा गांधी हो जाएंगे। ठीक है। मोतीलाल नेहरू वाज द लीडर ऑफ स्वराज पार्टी। अच्छा, स्वराज पार्टी के बाद सीआर दास, एक सीआर दास थे और मोतीलाल, ये देखिए क्वेश्चन रिपीटेड है। सी राजगोपालचारी यहाँ पे नहीं थे। ये क्वेश्चन कब आया था? 1991 में आया था। फिर देखिए 1993 में ये क्वेश्चन रिपीट कर दिया गया और आगे भी रिपीट करेगा। दांडी मार्च कितना था? टू ब्रेक शॉर्ट लॉ के लिए। ठीक, कब स्टार्ट हुआ था? 12 मार्च को और 6 अप्रैल को। 12 मार्च 6 अप्रैल, कितने दिन हो गए दोस्तों? ठीक है। लाहौर सेशन देखिए, ये भी आर ओ में पूछा गया है। ठीक है। 1929 किसने प्रिसाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। यहाँ पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसीलिए ये फेमस है। अच्छा, रावी नदी पर इसी साल रावी नदी के किनारे झंडा फहराया गया था। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज द प्रपोज्ड इन गांधी इरविन पैक्ट? अच्छा, गांधी इरविन पैक्ट में क्या हुआ था? वाज प्रपोज्ड इन गांधी इरविन पैक्ट। नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, ये देखो 1922 में हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं। खिलाफत आंदोलन भी 1918-19 में हुआ था, इससे कोई मतलब नहीं। अब देखिए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है। देखिए जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ था उसमें क्या नाम है, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को एक तरीके से इसके लिए प्रपोज किया गया था। ठीक है। और जो यहाँ पे ये हुआ था राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ था, तो आपको बताऊँ 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी, तीनों लंदन में हुई थी। ठीक है। सेकंड राउंड टेबल में कांग्रेस ने पार्टिसिपेट किया था, इसको रिप्रेजेंट किया था महात्मा गांधी जी ने। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट लीडर मैं बता देता हूँ, जैसे BR अम्बेडकर, ये तीनों में थे।
ठीक है, तीनों में लीड किए, तीनों में एक तरीके से पार्टिसिपेट किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर गोल ऑफ कंप्लीट इंडिपेंडेंस, ये देखिए 1929, यही आपका है लाहौर सेशन। क्वेश्चन देखिए रिपीट हो गया, वही दोबारा गया, बहुत बार पूछा जाएगा ये। ठीक है, फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, देखिए अब ये भी आर ओ में पूछा गया था। ठीक है, आर ओ में ये भी पूछा गया था। फर्स्ट वीमेन प्रेसिडेंट बोला तो एनी बेसेंट हो जाएगा। फर्स्ट ये कब हुआ था? 1917 में। ठीक है, लेकिन अगर फर्स्ट कलकत्ता में किया था, अगर फर्स्ट इंडियन वीमेन पूछ लेता तो 1925 में ये कौन हुआ था? सरोजनी नायडू थी। ये कहाँ पे किया था? कानपुर में किया था। फर्स्ट इंडियन वीमेन, सेकंड वीमेन हो जाएंगी। अब फर्स्ट वीमेन कौन सी हो जाएंगी? वो एनी बेसेंट हो जाएंगी। फर्स्ट इंडियन वीमेन सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी जी ने केवल एक बार 1924 में किया था, ये आपको पता होना चाहिए, बेलागाम में। 1922 में गांधी जी ने फोर्स टू पोस्टपोन कर दिया था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट बिकॉज ऑफ चौरा चौरी का हत्याकांड हो गया था, चौरा चौरी का 1922 में हुआ था, 25 जहाँ तक है 25 अप्रैल को। ठीक है, और ये कहाँ पास पड़ता है? गोरखपुर के पास। ठीक है, लाला लाजपत राय कब खत्म हुए? लाठी चार्ज में खत्म हुए थे, लेकिन साइमन कमीशन के विद्रोह में खत्म हुए थे। ठीक है, रॉलेट एक्ट नहीं, ये 1927 में ये खत्म हुए थे। ठीक है, तो जब रॉलेट एक्ट आया था, अरे जब साइमन कमीशन आया था, तो वहाँ पे जो सारे 7 मेंबर थे, 7 के सातों एक तरीके से विदेशी थे, तो इसलिए उसका विरोध चल रहा था। उसी में लाठी चार्ज हुआ था, तो ये इनकी मतलब डेथ हो गई थी वहाँ पे। क्विट इंडिया मूवमेंट ये हुआ था 19, इसी समय गांधी जी ने कहा था कि गांधी जी ने क्विट इंडिया मूवमेंट कहा था, और ये करो या मरो। ठीक है, डू और डाई का नारा इसी टाइम का दिया था। ठीक है, विच आर द फॉलोइंग पॉलिसी वाज अडॉप्टेड बाय इंडियन नेशनल कांग्रेस ड्यूरिंग सेकंड वर्ल्ड वॉर, ये इसका टू कॉपरेट करेगा टू एश्योरेंस कंप्लीट इंडिपेंडेंस। बस ये हो गया फुर्सत। अब इसके बाद देखिए इंडियन ज्योग्राफी आ जाती है। मद्रास बॉम्बे, देखो भोपाल इज नॉर्थ ऑफ, अच्छा देखिए कितना बढ़िया, करेक्ट। देयर इज नो नेशनल पार्क एट अरुणाचल प्रदेश, ये तो गलत है, अरुणाचल प्रदेश नेशनल। ठीक है, बॉर्डर ऑफ पंजाब नोवेयर टचेस द जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मध्य प्रदेश कनेक्ट 7 स्टेट। दोस्तों देखिए अभी ये क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या हुआ था, जब क्वेश्चन पूछा गया तब कुछ सिचुएशन और थी, अब सिचुएशन कुछ और हो गई, तो ये क्वेश्चन हम काट सकते हैं। ठीक है, कोई ज़रूरत नहीं पढ़ने की। टोडा ट्राइब कहाँ पे है? तमिलनाडु। सीधा आपको याद है, तमिलनाडु मतलब कहाँ पे हो गया? ये नीलगिरी हो गया हमारे पास। ठीक है, टोडा नीलगिरी। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इलाहाबाद से होकर गुजरती है, कौन सा हो जाएगा? 82। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम कितने स्टेट से गुजरती है? देखिए यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्रा, इतने स्टेट से गुजरती है। अगर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कह दिया जाए आपसे, तो ये 8 राज्य से होकर गुजरती है। ये 5 राज्य से था, ये स्टैंडर्ड टाइम है ना, 82.5 डिग्री ईस्ट, इसी से हमारा टाइम निर्धारित है। और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 8 राज्यों से होकर गुजरती है। कौन कौन से हो जाएगा? देखिए गुजरात तो है, ये प्लस राजस्थान भी है, प्लस मध्य प्रदेश है, प्लस छत्तीसगढ़ है, प्लस झारखंड है, प्लस वेस्ट बंगाल है। देखिए 1 2 3 वेस्ट बंगाल है, फिर एक हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, एक मिजोरम हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 आपका हो गया 8 स्टेट, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान, ये हो गया, सी आंसर हो गया। ठीक है, हाईएस्ट जिंक प्रोडक्शन राजस्थान का, आज भी ये फैक्ट पूछा जाता है। और ठीक है, आज भी ये फैक्ट पूछा जाता है और हमेशा से यही रहा है। ठीक है, मैक्सिमम प्रोडक्शन कहाँ होता है? राजस्थान में। ये आपको याद रखना, कोई अपडेट करने की आवश्यकता नहीं है, ये है ही है। ठीक, मैक्सिमम जो जिंक प्रोडक्शन होता है वो राजस्थान में होता है। हाईएस्ट वीड का प्रोडक्शन, ठीक है, हाईएस्ट वीड मतलब, ठीक है, ये कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। ठीक है, विंटर रेनफॉल ऑकर्स इन होती है नॉर्दर्न प्लेन। देखिए विंटर, पहले नॉर्दर्न प्लेन कहाँ पे है? यहाँ पे है। यहाँ पे विंटर में रेनफॉल होती है किससे? वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से। यहाँ जो मेडिटेरेनियन सी आपको, तो वहाँ से डिस्टर्बेंस आती है, तो यहाँ से एक तरीके से। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा फुर्सत। अब इसका नागार्जुन सागर डैम, देखिए क्वेश्चन रिपीट कर दिया। नागार्जुन सागर आज भी पूछा जाएगा, 2 नागार्जुन सागर डैम कहाँ पे है? ये आंध्र प्रदेश में। रिवर कौन सी हो जाएगी? कृष्णा रिवर हो जाएगी। ठीक है, देखिए क्वेश्चन कितना रिपीट कर रहा है, यही क्वेश्चन देखिए आर ओ एंड ए आर ओ में कितनी बार पूछा गया। हाँ, फिर पूछ लिया। कांडला गुजरात में है, इसे दीनदयाल उपाध्याय भी कह रहे हैं। मोरमू गाँव, नहीं कांडला, हाँ सही तो है, कांडला गुजरात में, इसे दीनदयाल उपाध्याय। देखिए मोरमू गाँव कर्नाटका में, नहीं भाई गलत है। हल्दिया उड़ीसा में, ये भी गलत है। पारादीप ये उड़ीसा में है, हल्दिया ये वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, कांडला पोर्ट आपका सही। नियरेस्ट प्लैनेट वीनस हो जाएगा। ठीक है, लार्जेस्ट आइलैंड कौन सा हो जाएगा? लार्जेस्ट, ये कौन सा? ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड है। गोबी डिजर्ट कहाँ पे है? मंगोलिया में। ठीक है, अगर अफ्रीका, देखिए चाइना का एक डिजर्ट पूछता है, वो टकला मकान हो जाएगा। ठीक है, अफ्रीका का एक सहारा हो जाएगा, और कालाहारी डिजर्ट यहीं पे है साउथ अफ्रीका में। इंडिया का तो हो जाएगा, इंडिया का सहारा हो जाएगा, नहीं इंडिया का थार हो जाएगा। ठीक है, वेयर इज सवाना, सवाना सवाना ग्रासलैंड कहाँ पे है दोस्तों? अफ्रीका में है। ठीक है, ग्रासलैंड देखिए, ये तो ग्रासलैंड तो आपने पढ़ा ही होगा ना। मान लीजिए जैसे यहाँ का देखिए
प्रेयरी कहाँ पे हो जाता है आपका, जो नॉर्थ अमेरिका में हो जाता है, नॉर्थ अमेरिका में। और स्टेपी कहाँ पे हो जाता है, देखिए प्रेयरी से आप मतलब प्रेयर याद रखिए, प्रेयर किसके सामने करते हैं, अमेरिका के सामने, तो ये नॉर्थ अमेरिका याद रखें। स्टेपी याद रखिए कहाँ पे है, यूरोप में है। सहारा, अरे थार कहाँ पे है, अरे एक तरीके से। और देखिए एक होता है वेल्ड, वेल्ड हमारा है, वेल्ड हमारा है ये अफ्रीका के नीचे पे, ठीक है, ये वेल्ड हो जाएगा। और देखिए ऑस्ट्रेलिया में है डाउन्स, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स हो जाएगा। अब दिक्कत आती है यहाँ पे आपके जो साउथ अमेरिका है, वहाँ पे देखिए ऊपर होता है कंपास, नीचे होता है पंपास, ठीक है। ये चीज़ें आप थोड़ा सा एक बार फिर से देख लेंगे तो आपको, क्योंकि बार बार ही पूछा जाएगा, ठीक है। पॉपुलेशन अभी हमको करना ही नहीं, क्योंकि 1991 का इससे कोई मतलब नहीं, हमें 2011 का चाहिए। हाईएस्ट एल्यूमिनियम कहाँ पे है, नॉर्थ अमेरिका में है, ठीक है। लेकिन अभी करंट का बता रहा है कि चाइना में है, तो ये अभी आप मत करिए, ठीक है। ये अभी जब देखिए कोई भी वीडियो उठा लीजिएगा तो वहाँ आपको लेटेस्ट बिल्कुल डाटा मिल जाएगा, ठीक है। कभी कोई कंफ्यूजन भी हो सकता है। बाकू किसके लिए फेमस है, मिनरल ऑयल के लिए फेमस है, इसको छोड़िए। हाईएस्ट जो सिल्वर प्रोड्यूसिंग कंट्री है वो मैक्सिको है, तब भी था मैक्सिको, अब भी है मैक्सिको, ठीक है। ये पूछ रहा है फॉकलैंड आइलैंड इज अ ग्रुप ऑफ इंडियन आइलैंड, ये गलत है ना, ये तो अटलांटिक का है ना दोस्तों। नाम्बिया सिचुएटेड है अफ्रीका में, बिल्कुल सही। निकारागुआ सेंट्रल अमेरिका है। यमन एशिया में, वेस्ट एशिया में, आपने यमन देखा ही होगा ना, रेड से टच होती है यस डेस से, ठीक है। अब आपके पास आ जाते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी आ जाता है। 65 क्वेश्चन पहुंच गए हैं। मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इलेक्टेड थ्रू द बाय प्रोविंशियल असेंबलीज। वैसे मैं आपको बता दूं, कुछ नॉमिनेटेड थे, कुछ इलेक्ट्रिकल थे, पार्शियली नॉमिनेटेड पार्शियली इलेक्ट्रिकल थे, ना पूरी तरीके से नॉमिनेटेड थे ना पूरी तरीके से इलेक्ट्रिकल थे। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी ने 2022 में पूछा था, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटीज कब ऐड की गई थी, वही सीधा सीधा 42वां। किसकी रिकमेंडेशन थी, स्वर्ण सिंह कमेटी की। कितनी है टोटल हमारे पास, 10 हैं, ठीक है। टोटल हमारे पास 11 है। स्टार्टिंग में कितनी थी, 10 थी, बाद में कितनी हो गई, एक ऐड किया गया, टोटल कितनी हो गई, 11 हो गई। एक कब ऐड किया गया, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2002 में। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में किससे रिलेटेड था, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए एजुकेशन से रिलेटेड था। और ये किस पार्ट में आ जाएगी, पार्ट कहाँ से हो जाएगा, पार्ट 4 का ए पार्ट हो जाएगा। आर्टिकल कौन सा आ जाएगा आपका, 51 आर्टिकल आ जाएगा, 51 का ए पार्ट में आर्टिकल आ जाएगा, ठीक है। ये आपका याद। अब कहाँ से लिया गया है दोस्तों, यूएसएसआर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया, यूएसएसआर से लिया गया है। इतनी चीजें आपको रट गई यहाँ पे, ठीक है। फिर आपका आता है इलेक्टोरल रोल फॉर प्रेसिडेंट ऑफ इलेक्शन। दोस्तों देखिए, एक होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, एक होता है प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट। इम्पीचमेंट के आर्टिकल 861 हो जाता है, ठीक। देखिए इलेक्शन के लिए कौन आता है, और प्लस यहाँ पे आता है आपका रिमूवल, मतलब एक तरीके से इम्पीचमेंट करने के लिए। यहाँ पे देखिए इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड, किससे, बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट से। इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब ये हो गया, ये हो गया। प्लस यहां पे इलेक्टेड मेंबर ऑफ, ठीक है, किसका हो जाएगा, दिल्ली प्लस पुदुचेरी। अब जम्मू एंड कश्मीर का भी ले लेंगे, ठीक है। तीसरी चीज यहां पे एक चीज और आपको याद रखना है, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल हटा दीजिएगा, काउंसिल से कोई मतलब नहीं, लेजिस्लेटिव, ठीक है। स्टेट लेजिस्लेटिव के जितने मेंबर होंगे इलेक्टेड, उसको लिया जाता है, ठीक है। लेकिन रिव्यूअल में केवल बोथ द हाउस ऑफ इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट होता है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या आता है यहाँ पे, एक बार इसको आप लोग देख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी कंफ्यूजन है, मान लीजिए अगर मैंने कुछ गलत ही मुंह से बोल दिया हो तो उसे आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में करेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। पॉलिसीज आर मेड बाय मिनिस्टर, पब्लिक सर्वेंट उसको इंप्लीमेंट करते हैं, बिल्कुल सही बात तो है। इन पार्लियामेंट्री सिस्टम कंसेप्ट ऑफ कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल ऑफ मिनिस्टर्स एप्लीकेबल। दोस्तों ये इसका रीजन थोड़ी है कि ये देखिए है तो दोनों सही, लेकिन क्या इसकी वजह से ये होता है, नहीं, ठीक है। तो बी हमारा यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अ पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कैबिनेट मिनिस्टर बन सकता है 6 मंथ के लिए। उसे लोकसभा या राज्यसभा कहीं ना कहीं से 6 महीने के अंदर जीत के आना पड़ेगा, चाहे नॉमिनेटेड हो गया, चाहे इलेक्टेड हो गया, चाहे राज्यसभा की सीट लेके कहीं से भी आए, 6 महीने तक उसको स्टार्टिंग बनाया जाए। अगर 6 महीने के अंदर वो कहीं से नहीं जीत पाता है, जैसे देख लीजिए ममता बनर्जी, पहले वो इलेक्शन हार गए थे लेकिन उन्हें राज्यसभा का मेंबर बना दिया गया था। इन राज्यसभा इलेक्शन क्या पॉपुलेशन के बेसिस पे। शेड्यूल कौन सा हो जाएगा दोस्तों, सीट 4th शेड्यूल। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होते हैं, वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। सेपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पावर बिटवीन, अच्छा ये वही पूछ रहा है, तो 7th शेड्यूल पूछ रहा है, मतलब यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका है। यूनियन लिस्ट के अंदर यूनियन लॉ बना सकते हैं, स्टेट लिस्ट के अंदर स्टेट लॉ बना सकते हैं, कंकरेंट के अंदर दोनों बना सकते हैं। इन कन्फ्लिक्ट, अगर किसी के बीच में कन्फ्लिक्ट, चाहे स्टेट कंकरेंट के बीच में हो, चाहे यूनियन स्टेट के बीच में, चाहे यूनियन कंकरेंट के बीच में, प्रिवेल करेगा यूनियन वाला ही प्रिवेल करेगा, ठीक है, यूनियन। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल 249 पढ़ना है। इसके अकॉर्डिंग क्या राज्यसभा एक स्पेशल मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी से स्टेट सब्जेक्ट पे लॉ बना सकती है। कौन, स्टेट सब्जेक्ट पे
राज्यसभा लॉ बना सकती है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल, अगर वो नेशनल इंपॉर्टेंस के लिए है। एक आर्टिकल आपका यहीं पास हो जाता है 253, इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इंप्लीमेंट करने के लिए स्टेट की कोई परमिशन नहीं होती है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आर्टिकल 253 होता है। ये आपसे ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। देखिए अब यहीं ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, यहीं फिर 7 शेड्यूल फिर पूछ ले, सेंटर स्टेट रिलेशन, वही चीज तो है ना, ठीक है। ये आपका आ जाता है पार्ट 11 के आसपास आता है, ठीक है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। फिर यहाँ पे आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज नॉट इंक्लूडेड इन, देखिए यहाँ पे कौन सा इंक्लूडेड है, राजस्थानी इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है। इंग्लिश भी इंक्लूडेड नहीं है, राजस्थानी इंक्लूडेड नहीं ना इंग्लिश इंक्लूडेड है। ध्यान दीजिए, देखिए इंग्लिश नहीं दिख रहा है आपको, इंग्लिश नहीं दिख रहा है। लेकिन अभी देखिए हमारे पास जो करंट में न्यूज़ क्या चल रहा है, करंट में जो न्यूज़ चल रहा है वो क्लासिकल लैंग्वेज से रिलेटेड चल रहा है, क्योंकि अभी रिसेंटली 5 लैंग्वेज को क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दे दिया गया। तो अभी टोटल हमारे पास शायद 11 हो गई या 10 है। इसे आप लोग एक बार देख सकते हैं, करंट अफेयर्स में आपसे पूछा जा सकता है। प्लानिंग कमीशन एस्टैब्लिश किया गया था एक तरीके से, क्या बाय ऑर्डिनेंस ऑफ प्रेसिडेंट नहीं, एक बाय रेजोल्यूशन पास करके सीधा बना दिया गया था, बस उससे ज़्यादा कुछ दिक्कत नहीं होती। कंट्रोलर ऑडिटर जनरल का 6 साल होता है। आर्टिकल कौन सा हो जाएगा 148, ठीक है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। मेन फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन, इसके लिए आर्टिकल पूछा जाता है आर्टिकल 280। एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ये रिकमेंड करती है, रिकमेंडेटरी बॉडी होती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है, संवैधानिक है क्योंकि संविधान में उसका मेंशन है, आर्टिकल हो जाएगा 288। लेकिन एक रिकमेंडेटरी है क्योंकि इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है, इसकी रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं होती है। ये क्या करता है कि नेट प्रोसीड ऑफ टैक्स, कितना टैक्स स्टेट में बंटना चाहिए, कितना सेंट्रल के पास रहना चाहिए, उसके लिए रिकमेंडेशन देता है। अपनी रिपोर्ट जो है वो प्रेसिडेंट को सौंपता है, ठीक है, प्रेसिडेंट उसको पार्लियामेंट में सौंपते हैं। दोस्तों मिनिमम पर कैपिटा इनकम बिहार की सबसे गरीब राज्य, यहाँ देखिए ये क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, पढ़ लीजिएगा क्या बोल रहा है। करेंसी का इन्फ्लेशन है, क्या है, थोड़ा मुझे कम समझ में आ रहा था इसलिए मैंने से नहीं पढ़ा। इनडायरेक्ट देखिए इनकम टैक्स तो डायरेक्ट टैक्स है, एक सेल्स टैक्स आपने ऑलरेडी देखिए क्वेश्चन आ चुका था, उसमें देखिए डायरेक्ट टैक्स पूछा तो उसमें इनकम टैक्स था, लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स आपको वहां से पता कर लीजिए तो सेल्स टैक्स होता है। जैसे इंटरटेनमेंट टैक्स है, ये स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, ठीक है। फिर इनडायरेक्ट टैक्स आ गया, फिर सेल्स टैक्स, एक्साइज ड्यूटी टैक्स इंडायरेक्ट टैक्स है, लेकिन एक्साइज ड्यूटी सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इनकम टैक्स टोल टैक्स डायरेक्ट करता है, ठीक है। थर्मोस्टेट टेम्परेचर से रिलेटेड है, एज अ कंपेयर टू बॉइलिंग स्टीम को, देखिए उसकी स्टीम हैज लाइटेंट हीट होती है, ठीक है, इसलिए कहते हैं आदमी भाप से अगर जल जाता है तो उससे ज़्यादा दिक्कत होती है इन कंपैरिजन टू खोलते हुए पानी से। डायनेमो फिर देखिए रिपीट हुआ, रिपीट मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी करता है, ए ऑप्शन हो गया डायनेमो, क्योंकि घूमता है पानी उस पर गिरता है, ठीक है, वो घूमता है उसी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। तो मैकेनिकल, यहाँ मैकेनिकल काम हुआ, इलेक्ट्रिकल आउटपुट दिया, ठीक है। इलेक्ट्रिकल वायर यूजर फ्यूज अगर होगा तो क्या होगा, उसका हाई रेजिस्टेंस हो लेकिन मेल्टिंग पॉइंट तो लो होना चाहिए। 301 इसको कोई ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए ब्रास आपसे आप पूछ रहा है, ब्रास क्या होता है, जिंक प्लस कॉपर, ठीक है। आपसे ब्रॉन्ज पूछेगा CuSN SN होता है टिन, ठीक है। कॉपर प्लस टिन, कॉपर प्लस जिंक आ जाएंगे तो ब्रास हो जाएगा। एड्स किसके थ्रू होता है, वायरस के थ्रू होता है। यहाँ पे विटामिन डी भाई सनरेज है और क्या, विटामिन डी कैल्सीफिरॉल, ये भी आप आ सकते हैं। विटामिन डी स्कर्वी, ठीक है, एस्कॉर्बिक एसिड, विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग के लिए ये चीज़ें आपको। इंसुलिन क्या होता है भाई, हार्मोन होता है ना दोस्तों, हार्मोन की कमी हो जाए तो वही शुगर के मरीज को दी जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिग्नाइट कार्बन का कंटेंस होता है, कार्बन के अंदर कंटेंस होता है, लिग्नाइट होता है, ठीक है। लाइम स्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्कुल सही है। हाईएस्ट परसेंटेज एटमॉस्फेयर दोस्तों सबसे पहले नाइट्रोजन होता है, फिर इसके बाद ऑक्सीजन होता है। पहले नाइट्रोजन, आफ्टर नाइट्रोजन ऑक्सीजन होता है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास शायद ऑर्गन होता है, ठीक है। फिर कार्बन डाइऑक्साइड होता है ईजिली सब दोस्तों, नाइट्रोजन अमोनिया, सॉरी इसमें अमोनिया NH3 ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये क्या करता है कि सबसे ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है। मेन फंक्शन ऑफ वाट, ये इम्यूनिटी बनाता है। और रेड ब्लड सेल का काम होता है दोस्तों, हीमोग्लोबिन का काम होता है कि यहाँ पे कैरी ऑक्सीजन पहुँचाना और CO2 का कैरी करना, ये सब फालतू काम नहीं होता वाइट ब्लड सेल का, ये केवल इम्यूनिटी देता है, ठीक है। निरोधक होता है, ये क्षमता एक तरीके से पैदा करता है, इम्यूनिटी पैदा करता है। मीनिंग ऑफ कंप्यूटर वायरस, मीनोपॉज ये प्रोग्राम, इसको आप देख लीजिएगा, देखिए मुझे भी खुद ही नहीं समझ में आ रहा। नेम ऑफ इंडिजिनियस टैंक अर्जुन हो जाएगा। क्रायोजेनिक इंजन कहाँ पे होता है, आपने स्पेस शटल में आपने पढ़ा होगा ना, Mark 3 क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है। हैवी वाटर मॉडरेटर का यूज़ करता है। यहाँ से देखिए करंट अफेयर्स आगे हमें करना नहीं है, करंट अफेयर्स आगे हमें करना नहीं है, सॉरी यहाँ पे करंट अफेयर्स तो ये हमें करना नहीं, कुछ मिसलिनियस में देख लेते हैं। हाईएस्ट करेंसी इज द कैपिटल ऑफ लीस्ट डिस्टेंस बिटवीन, इससे कुछ कोई मतलब नहीं। जुरासिक पार्क कहाँ पे है, एक टेक्नोलॉजी मूवी थी, हमने पढ़ी थी, हमने देखी थी, सॉरी। अल्फा टेररिस्ट आसाम में। नेशनल हेल्थ पॉलिसी दोस्तों, हेल्थ पॉलिसी 1983 में, देखिए मैं भी खुद ही भी कंफ्यूज होता हूँ, मैं एक पेपर लगा चुका। साइंस डे सेलिब्रेट किया जाता है 28 फरवरी,
ठीक है। सीवी रमन को जो वो मिला था रमन इफेक्ट के लिए एक तरीके से नोबेल प्राइज मिला था 1930 में, इस वजह से। मैक्सिमम सरदार सरोवर बेनिफिट कौन करता है? गुजरात करता है। फैक्चुअल क्वेश्चन है तो। नेशनल चाइल्ड फंड 1979। महात्मा गांधी ब्रिज कहाँ पे लोकेटेड है? ये बिहार में है, ठीक है। फेमस लीडिंग टावर ऑफ पीसा, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये एजुकेशन से रिलेटेड था, आपका चाइल्ड एजुकेशन से रिलेटेड है, ठीक। 1987 में आया था, ठीक। जब एक एजुकेशन पॉलिसी आई थी 1986 में, तब उसके बाद ये इसे लॉन्च किया गया था, लेकिन इसको फिर एक्सटेंड करके 1993 में फिर से एक बार लॉन्च किया था। ये देखिए फिर यहाँ पे आ गया आला रखा सरोद, ये तो गलत है ना, ये तबला बजाते थे, ठीक है। जाकिर हुसैन बीना नहीं, ये भी तबला बजाते थे। बिस्मिल्लाह खां तबला थोड़ी बजाते थे, शहनाई बजाते थे। हरि प्रसाद चौरसिया फ्लूट बजाते थे। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे 120 क्वेश्चन आपका हो गया। दोस्तों ध्यान सकते हैं आपका, अगर मैं आपको करंट अफेयर्स का इसमें हटा दूं तो लगभग 3 दिन में आपका 300 क्वेश्चन कंप्लीट होगा। इन 300 क्वेश्चन में सभी का आप मान लीजिए कम से कम 40-40 क्वेश्चन आपका, 50-50 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर, सभी चीज़ें आपका जो है वो कंप्लीट हो गया है। तो इसी तरीके की वीडियोस को और देखने के लिए अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। कोई भी अगर इसमें देखिए कोई चीज़ मैंने गलत बोल दिया है, कुछ भी है, तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बोल सकते हैं। इसकी आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके इसकी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।